एक बार आपकी जिंदगी बदल सकती है। और अगर एंजॉय करने के लिए आए तो ऐसे हजारों जलसे आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया का मुतरातिब बनने में टाइम नहीं लेता है। इस तमहीद के बाद मेरी गुफ्तगू की हेडिंग है एप्पल, APPLE, एप्पल। 1887 ईस्वी में डिक्शनरी में एक नया सेंटेंस और नई कहावत इंग्लिश में दाखिल की गई थी, एन एप्पल ऑफ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। डेली एक एप्पल का खाना डॉक्टर को दूर रखता है, यानी आप डॉक्टर से महफूज रहेंगे। ये एक कॉमन एप्पल के बारे में है, अगर आप भी इस्तेमाल करें तो आपकी सेहत बहुत ही अच्छी रहेगी। ऐसे भी खाने के हवाले से इस्लाम का कॉन्सेप्ट है, पेट को 3 हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए, एक में खाना, दूसरे में पानी, तीसरा हिस्सा हवा के लिए बाकी रखना चाहिए। जो इंसान इस फार्मूले पर अमल करेगा वो कभी बीमार नहीं होगा, चाहे वो दावत हो या घर में हो। ये एक पहला एप्पल। दूसरा एप्पल 1642 ईस्वी में न्यूटन साइंटिस्ट पैदा होता है। जब उसके सर पर गार्डन में एप्पल गिरा, उसने सोचा व्हाई इट इज फॉलिंग स्ट्रेट डाउन रादर देन राइट एंड लेफ्ट, फ्रंट एंड बैक। ये एप्पल नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, उधर क्यों नहीं गया, उधर क्यों नहीं, उधर क्यों नहीं, इधर क्यों नहीं, ये स्ट्रेट डाउन क्यों गिरा। उसने डिस्कवर की और पूरी दुनिया को एक थॉट दिया, एक थ्योरी दी, जिस थ्योरी का नाम है ग्रेविटी। उसने बताया कि जमीन के अंदर ग्रेविटी है, नतीजतन जमीन की जिन्स से जो चीज होती है वो रिटर्न जमीन पर आ जाती है। इस थ्योरी की बुनियाद पर वो साइंसदानों का बाप भी बना, नोबेल प्राइज होल्डर भी हुआ। मगर एक बच्चा 7 साल की उम्र है, डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए गया। डॉक्टर अपने फ्रेंड से न्यूटन की थ्योरी पर टॉकी कर रहे थे कि कितनी अच्छी थ्योरी दी यार न्यूटन ने, कि आखिर जमीन की जीन्स से जो चीजें रिटर्न जमीन पर आती है और जहां तक जमीन की ताकत है वहीं तक वो खींचती है, उसके बाद खींचना छोड़ देती है। बहुत अच्छा फार्मूला न्यूटन ने दिया। 7 साल का बच्चा बोलता मैं न्यूटन की थ्योरी को नहीं मानता। डॉक्टर हैरान, यू हैव एनी प्रूफ? तुम अभी बच्चे हो, न्यूटन की थ्योरी को नहीं मान रहे? कहा यस यस। अगर न्यूटन की बात में दम है तो जमीन से 2 पत्थर उठाए, एक का वजन 1 किलो, दूसरे पत्थर का वजन पाव किलो, 3 पाव ज्यादा हुआ 1 किलो वाले पत्थर में बनिस्बत पाव किलो के। दोनों को 1 मीटर ऊपर लाए जमीन से और सेम टाइम पे छोड़े। अगर न्यूटन की थ्योरी सही है तो 1 किलो वाले को धीरे से जमीन पर गिरना चाहिए, पाव किलो वाले को फास्टली गिरना चाहिए, क्योंकि जमीन का 3 पाव हिस्सा 1 किलो में ज्यादा है, तो वो भी तो जमीन को अपनी तरफ खींचेगी। इस खींचा खींची में 1 किलो वाला धीरे धीरे गिरेगा, पाव किलो वाला फास्टली गिरेगा, मगर ऐसा होता नहीं। इसलिए न्यूटन का नजरिया बातिल बातिल बातिल। डॉक्टर हैरान, बेटा तुम्हारी बात में दम है, मगर हम जिनकी कसरत जमीन में है इसलिए वो फास्टली जमीन अपनी तरफ खींच लेती है। 7 साल का बच्चा बोलता मैं इसको भी नहीं मानता कि जमीन हम जिनसियत की बुनियाद पर अपनी तरफ खींच लेती है, क्योंकि एक मर्द इमाम है मस्जिद में, उसके पीछे हजारों मुक्तदी मर्द हैं, मर्द की जिन्स एक है, मर्द मर्द दोनों की जिन्स एक है। एक मर्द इमाम है, पीछे हजारों मुक्तदी, दोनों की जिन्स एक हुई। अगर हम जिनसियत की कसरत की बुनियाद पर जमीन खींचती है तो फिर 1000 मुक्तदी को चाहिए कि इमाम को अपनी तरफ खींच ले, मगर तारीख में कोई इमाम मुक्तदी के मुसल्ले में जाके चिपक नहीं गया है ग्रेविटी की बुनियाद पर। इसलिए न्यूटन का नजरिया बातिल बातिल बातिल। डॉक्टर हैरान, दलील पे दलील ये 7 साल का बच्चा दे रहा।
तबीयत खराब है, इलाज कराने के लिए आया। डॉक्टर फिर दलील को काटता और बोलता, बेटा यहां भी तुम्हारी बात में दम है। इमाम चिपक जाता मुसल्ले में मुक्तदी के साथ, मगर रूह चिपकने नहीं देती है। माने ग्रेविटी रूह यहां मौजूद है। 7 साल का बच्चा बोलता है चलो रूह को हटा देते हैं, सामने डेड बॉडी को रख देते हैं। तारीख में जितने लोगों ने नमाज़े जनाजा पढ़ाई है, रूह मौजूद नहीं है। कोई लाश आके इंसानों से चिपकती नजर नहीं आती है। इसका मतलब यह है न्यूटन का नजरिया बातिल बातिल बातिल। डॉक्टर ने इस जवाब के बाद जवाब देना बंद कर दिया। डॉक्टर लाजवाब हो गया। डॉक्टर को पता